आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ओके, ये पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फार्मूले डिस्कस करना है हमें। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद में कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद में tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। उसके बाद में आप यहीं पे हम लिख लेते cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, ठीक है। उसके बाद में इसका रेसिप्रोकल सेक, तो सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, ओके। उसके बाद में साइन ऑफ माइनस थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स ये याद रखना है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा। उसके बाद में cosec ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और इसी का यूज हम अलाइड एंगल्स में भी करेंगे, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 2 था। तो एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है कौन कौन से एंगल के, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 150 डिग्री का, 180 डिग्री का, और बहुत सारे इसमें और क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में के जो रेडियस हमने लिया था 1, उसके जरिए हमने ये भी डिफाइन किया है 0 का, 35 का, 45 का है, उसमें 60 का है, 90 का, 180 का, 270 का, 360 का, जो ऑलरेडी आपके टेबल्स में दिया गया है। बट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं तो फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से एक हमने सर्कल बनाया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया हमने 1,0, ठीक है। सभी को पता है कल के लेक्चर्स में हमने देखा था क्या होता है 1,0, यहाँ पे 0,1, -1,0, उसके बाद में 0,-1। अब हमें जो एंगल्स लेना है, देखिए यहाँ पे ये एक रेडियस है, एक्स एक्सिस यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ठीक है। जैसा अगर हम पॉइंट इसका नाम P दे रहे तो OP क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। मतलब P पे ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बना है, ओके। तो चलो ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है, बस आपको सिर्फ इतना डायग्राम याद रखना है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 1,0, 0,1, -1, 0, इसके बाद 0, -1, ठीक है। एंगल यहाँ पे 0 का और 360 का, यहाँ पे 90 का, यहाँ 180 का, यहाँ पे 270 का, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं sin 0। अब sin 0 डिग्री, अब sin 0 डिग्री हम जानते हैं क्या होता है y/r। अब y इज इक्वल टू कितना है 0 और r स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया है तो r कितना रहेगा 1। तो इसलिए sin 0 0/1 मींस कितना 0, तो इसलिए कितना हो जाएगा sin 0 मींस 0। तो इसके बाद में ऐसे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब 6 के 6 उस पे हमें 0 की वैल्यू बताना है। इसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे, चलो cos ले लेते हैं। तो cos 0 क्या होता है x/r। तो यहाँ पे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है y/r, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है x/r, ओके। x इक्वल टू कितना है 1 और r इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। देखिए cos 0 इक्वल टू x/r। तो यहाँ पे पॉइंट P पे देखिए x एक्सिस कितना है 1 है और r में रेडियस वो भी कितना है 1 ही है, ठीक है। तो 1/1 मींस कितना होगा 1 होगा, ओके।
अब उसके बाद में हम यहाँ पे tan थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा मतलब क्या, tan 0, तो tan 0 इज इक्वल टू लिखेंगे हम sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो sin 0 कितना था 0 और अपॉन में cos 0 मींस कितना 1, तो 0 अपॉन 1 मींस कितना 0। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे cot, तो cot 0 कितना होगा, ये 0 अपॉन 1, तो cot क्या होगा 1 अपॉन 0। ओके, तो ये 1 अपॉन 0 मींस कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे sec 0, तो sec 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे cos 0 क्या था 1 अपॉन 1, तो sec 0 भी क्या होगा 1 अपॉन 1 मींस कितना 1। ठीक है, फिर इसके बाद में cosec 0 डिग्री, ओके cosec 0 डिग्री, तो sin 0 0 अपॉन 1 था, तो ये कितना होगा 1 अपॉन 0 मींस कितना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, तो sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 नॉट डिफाइंड, sec 0 1, cosec 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन। अब हम 30 का देखेंगे। ओके, अब 30 में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहले एक यूनिट सर्कल बनाया है। ओके, चलो यहाँ पे हमें एंगल कितने डिग्री का बताना है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये जो पॉइंट रहेगा पॉइंट Q, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है 1,0। ओके, अब 1,0, तो यहाँ से यहाँ पे मतलब ये जो रेडियस है, अब यहाँ पे हमने 30 डिग्री का बनाया है, इसका नाम दिया हमने O, ये P और ये Q। तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये OP इज द रेडियस। ओके, OP इज द रेडियस, OP का जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा 1। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल हमने बनाया है, तो OP यहाँ इस डायग्राम में क्या है, रेडियस है। ठीक है, और उसका लेंथ कितना है 1 है। अब ये जो एंगल देखो बारीक इसमें लिखा हूं थोड़ा सा, तो ये एंगल कितने डिग्री का है 30 का, ये 90 का है, तो रिमेनिंग जो एंगल P है वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल OQ ऐसा भी बोल सकते हो आप, OQP या फिर PQO। तो PQO जो ट्रायंगल है वो 30 60 90 का ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इन ट्रायंगल PQO 30 60 90 का क्या है, ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल PQO 30 60 90 डिग्री, तो हमें पता है कि 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में 60 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज का क्या होता है। ओके, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे। ओके, अब यहाँ देखो कि सबसे पहले हमें ये OP का लेंथ पता है 1 है। अब यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का अपोजिट पहले तो 30 का ले लेते हैं हम। ठीक है, उर्दू में 30 के मुकाबिल का जीरा। ठीक है, तो कौन है PQ। ठीक है, ये हाफ होगा। ठीक है, किसका होगा, हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। ठीक है, अब देखो यहाँ पर OP का जो लेंथ है, OP का लेंथ कितना हमारे पास में 1। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना 1, तो PQ भी कितना मिल रहा है यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे PQ हमें कितना मिल रहा है 1/2। ओके, और OP तो ऑलरेडी 1 ही है। ठीक है, अब OQ अगर डिफाइन करना है तो हम ये OQ का अपोजिट जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, देखो आपने 10th क्लास में जो थ्योरम्स देखा था 30 60 90 का, तो वो थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये अपोजिट साइड ऑफ क्या लिया है हमने 30 डिग्री।
यहाँ पे आपको क्या लिखना है ब्रैकेट में, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री हाइपोटेनियस का कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री क्या मिल रहा था, PQ इस डायग्राम में, ओके PQ। उसके बाद में हाइपोटेनियस का कितना है, वो हाफ है, इसका मतलब 1/2, और OP मतलब क्या है, हाइपोटेनियस है, और इसी डायग्राम में OP क्या है, रेडियस है, इसीलिए उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। और इसलिए 1/2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए हमें PQ की जो लंबाई मिल रही है वो कितनी, 1/2, ठीक है। अब ये PQ आ गया, OQ हमें डिफाइन करना है, तो OQ का जो सामने का जो एंगल है, अपोजिट एंगल इसका, वो 60 डिग्री का है, ठीक है। अब OQ हमें डिफाइन करना है, तो ये हाइपोटेनियस का √3/2 होता है, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है, 1, ठीक है। तो OQ इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1, तो √3/2 इंटू 1 तो कितना होगा, √3/2। तो ये OQ का लेंथ है और ये PQ का है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, देखो यहाँ पे sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री क्या होता है, y/r। अब PQ पैरेलल टू y एक्सिस है, तो PQ भी y एक्सिस ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे PQ का जो लेंथ अभी अभी हमने डिफाइन किया है PQ, तो यहाँ पे हम y/r लिख सकते हैं, या फिर PQ/OP लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, साइन होगा, ठीक है। तो PQ का लेंथ कितना था, 1/2, और OP कितना था, 1। अब 1 में है, इसलिए हर एक का डिनोमिनेटर 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कितना हो गया, 1/2। तो sin 30 कितना, 1/2। तो इस तरह से हमने डायग्राम की मदद से ये डिफाइन किया है, बट यूज क्या किया हमने, 30, 60 और 90 का थ्योरम, ओके। नाउ अब हम यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री x/r मतलब x/r, इसका मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो 30 डिग्री का हम देख रहे हैं, तो यहाँ 30 का एडजेसेंट साइड क्या मिल रहा है, OQ, और अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, OP है, ठीक है। अच्छा, OQ का लेंथ हमने डिफाइन किया है, तो कितना है, √3, ठीक है, ये हो गया √3/2, और OP कितना है, 1, इसलिए हर एक का डिनोमिनेटर 1 ही है, तो ये भी कितना मिल रहा, √3/2, ठीक है। हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए √3/2, और अपॉन में 1 था, तो √3/2, इसका मतलब 1 से किसको डिवाइड करो ऐसा समझो, या फिर डिनोमिनेटर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिला, √3/2, ठीक है। अब इसकी मदद से हम ये डिफाइन कर लेते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, अभी हम जानते हैं कि sin अपॉन cos होता है, ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, क्या, 1/2, और इसके अपॉन में √3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसल, तो ये कितना मिल रहा है, 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया tan 30। अब इसके बाद में cot 30, तो cot 30 डिग्री, तो cot 30 ये क्या होता है, cos अपॉन sin, तो इस cos का वैल्यू कितना है, √3/2, और sin का वैल्यू है 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसल, तो ये कितना मिल रहा है, √3। तो cot 30 डिग्री कितना, √3, ओके। अब उसके बाद में चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 10, sec 30 डिग्री, अब sec cos का रेसिप्रोकल है, ठीक है। cos कितना मिला था, √3/2, तो ये कितना होगा, 2/√3, ठीक है। उसके बाद में cosec 30, तो
तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन 30 हमने डिफाइन किया कितना 1/2, तो ये कितना होगा 2, इसलिए साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3 और sec 30 2/√3, cosec 30 2। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे 45 में पहले हम यूनिट सर्कल बना लेते हैं। अब ये जो डायग्राम बनाया हमने यहाँ पे, ये OP रेडियस है। ओके, इसकी लेंथ कितनी, r = 1। ठीक है, ये 45 का और एंगल कितना लिया हमने 45 का, तो ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये पी से इस पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा, तो ये एंगल कितना बन रहा है 90 का। तो ये 45 का, ये 90 का, तो रिमेनिंग जो एंगल है वो भी कितने का रहेगा 45 का। ठीक है, तो ये 45 का है, ये 45 और ये 45। ठीक है, तो ये 45, ये 90 का है, और तो रिमेनिंग एंगल भी कितना डिग्री का होगा 45 का। ये P है, ये Q है और ये O है। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब 45 लिया हमने, तो अपोजिट साइड ऑफ 45, तो अपोजिट साइड ऑफ 45 क्या है PQ। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारा, 45 में डिफाइन करना है, तो इन ट्रायंगल PQO लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल PQO। अब PQO जो ट्रायंगल है वो 45 90 का ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसलिए 45 90 का जो थ्योरम आपने 10th क्लास में सीखा था वही कांसेप्ट हमें यूज करना है। ठीक है, अब 45 का अपोजिट साइड PQ और ये भी 45 है, तो ये भी उसका 45 का ही अपोजिट है। ठीक है, तो पहले हम ये लो या फिर ये लो, दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री का अपोजिट साइड कौन है PQ। ओके, और वो इत्र का मतलब हाइपोटेनियस का वो कितना होता है 1/√2 होता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सॉरी 1/√2 किसका हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है PO। ठीक है, अच्छा तो PO कितना है हमारे पास में 1, ये 1/√2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिल रहा 1/2। ओके, तो यहाँ पे PQ की जो लंबाई है वो कितने मिल रही है 1/√2। ठीक है, देखो PQ ये 45 का अपोजिट साइड है, तो 45 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस का कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने PQ = 1/√2 इनटू में क्या लिखा PO 1/√2 एज इट इज, और PO की जो लेंथ थी वो कितनी है 1 है। ठीक है, अब इसलिए 1/√2 1 से मल्टीप्लाई किए 1/√2 रहा। अब यहाँ पे PQ की लेंथ है, इसका मतलब अब देखो ये भी सेम वही रहेगा। तो ये PQ आ गए हमारे पास में। उसके बाद में और डिफाइन कर लो क्या, ये 45 का अपोजिट साइड मतलब कौन OQ। अब OQ 45 का अपोजिट साइड है, तो ये भी हाइपोटेनियस का कितना होता है 1/√2 होता है, और हाइपोटेनियस क्या है PO है। ठीक है, अब यहाँ देखा हमने 1/√2 इनटू 1, तो ये कितना मिल रहा है 1/√2। ठीक है, इसका मतलब OQ और PQ दोनों भी कितना है सेम दे रहा है। ठीक है, 1/√2 1/√2। अब ये हमने देखा कि ये OQ का वैल्यू था, ये PQ का वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है
साइन 45 डिग्री। अब साइन 45, तो साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कितना है, PQ, हाइपोटेन्यूज OP या फिर PO, PQ का लेंथ, तो PQ का लेंथ अभी डिफाइन किया है 1/√2, और OP क्या है, रेडियस है, तो वो कितना है 1, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या लिख लो। तो ये कितना मिलेगा 1/√2, ठीक है। इसके बाद में cos 45 क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 45 का एडजेसेंट साइड, ठीक है, तो ये PQ लो या फिर OQ लो, दोनों ही है। तो OQ लिया हमने और अपॉन में हाइपोटेन्यूज में क्या OP। अच्छा, OQ का लेंथ अभी डिफाइन किया 1/√2 अपॉन में 1 OP का लेंथ, और ये 1/√2 अपॉन में 1 मींस कितना 1/√2। तो ये cos 45 था, ठीक है। तो sin 45 cos 45 डिफाइन हो गया। अब tan 45 डिफाइन करते, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो sin अपॉन cos, तो यहाँ पे 1/√2 और इसके अपॉन में cos 45 का वैल्यू, तो 1/√2। तो ये √2 और ये √2 कैंसल, 1/1 मींस 1, तो tan 45 1, तो tan 45 1 है, तो cot 45 भी 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1/1 मींस 1, ठीक है। नाउ उसके बाद में sec 45, तो sec 45 कितना था 1/√2, तो sec 45 कितना रहेगा 2, उसका अपोजिट कर देना। उसके बाद में sin का रेसिप्रोकल cosec, यहाँ लिखेंगे हम cosec 45, तो cosec 45, तो sin 45 1/√2 है, तो cosec 45 ये भी कितना होगा √2, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रखना है, ओके। देखो नेक्स्ट, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 150 डिग्री, ओके। 0 का 30 का 45 का आपने देखा, 60 का आपने कर लेना है, ठीक है, 150 का हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं हम। अब 150 है तो मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 है, तो तकरीबन कहाँ पे आएगा, यहाँ पर ये, ठीक है, और इस तरह से सर्कल बनेगा यहाँ, ठीक है। तो ये जो सर्कल था, ये कौन सा सर्कल है, यूनिट सर्कल है, ओके। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो रोटेट हुआ है वो कितना डिग्री रोटेट हुआ है, 150 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के ये कितना था 150, ओके। अब जो रिमेनिंग रहेगा, ये जो एंगल रहेगा ये कितना डिग्री का रहेगा, फिर 30 डिग्री का रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 150 प्लस 30, ओके, तो इसलिए ये जो रिमेनिंग एंगल रहेगा ये 30 का रहेगा, ओके। यहाँ पॉइंट P लिया हमने, और इस पॉइंट P से x एक्सिस पे क्या खींचा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे हमने नाम दिया था P से O, और ये क्या Q। तो यहाँ पर पॉइंट Q पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें एक एंगल 30 का है, एक 90 का, तो रिमेनिंग एंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना है, इन ट्रायंगल PQO, ये कितने का है, 30 60 90 का है, ठीक है। तो 30 60 90 का जो थ्योरम है वही हम यूज करेंगे, और उसकी मदद से यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे साइड की, ओके। तो ये QO PQ और PO, ओके। और यहाँ पे ये जो OP है, ये OP क्या कहला रहा है, रेडियस, और इस OP की जो लेंथ है वो कितनी है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हम अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री ले लेते हैं। तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री क्या है, PQ।
तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज पी क्यू, तो ये हाइपोटेन्यूज का कितना होता है, हाफ होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी, ठीक है। अब यहाँ पर ओपी का जो लेंथ है, ओपी का लेंथ कितना है 1, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बना 1/2, इसलिए PQ की जो लंबाई है वो कितनी है 1/2, तो ये PQ की लंबाई 1/2 है। अब यहाँ पे OP PQ मालूम हो गया, अब ये OQ मालूम करना है, तो ये OQ किसके अपोजिट में है, 60 डिग्री का अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ साइड में लिख लेना है अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ लिख रहे हैं हम अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 और अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। तो अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री क्या है, OQ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OQ इज इक्वल टू, वो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री हाइपोटेन्यूज का कितना होता है √3/2, किसका, हाइपोटेन्यूज का, और हाइपोटेन्यूज क्या है OP है, ठीक है। PO लिखो OP लिखो एक ही, नहीं तो आप बोलोगे यहाँ पे PO लिखा यहाँ पे OP लिखा, दोनों अलग कैसे, दोनों एक ही है, ठीक है। अब √3/2 इंटू कितना 1, क्योंकि OP की जो लेंथ रहेगी वो 1 है, अरे क्योंकि रेडियस है, और ये 1 से मल्टीप्लाई के √3/2 कितना रहा √3/2 ही, तो OQ की लेंथ कितनी आ गई √3/2, ठीक है। अब देखो ये दोनों लंबाई हमारे पास में अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे एक एक से वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। sin 155, तो sin 155, sin क्या होता है अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो अब 150 का, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है 150, तो अब यहाँ पे ये अपोजिट साइड तो कितना है PQ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज OP, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, PQ की लेंथ कितनी है अभी डिफाइन किया 1/2, अपॉन में OP कितना था 1, इसलिए ये भी कितना रहेगा 1/2, ठीक है। इसलिए sin 150 1/2, ओके। नाउ उसके बाद में cos 150 डिग्री एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड OQ, तो OQ अपॉन हाइपोटेन्यूज OP, OQ का लेंथ √3/2 और OP कितना था 1, इसलिए ये कितना हो जाएगा √3/2, तो cos 150 कितना है √3/2। अब यहाँ पे sin cos मिल रहा, उसके बाद में tan 150, तो tan 150 tan क्या होगा sin अपॉन cos, तो ये वैल्यू कितना है 1/2, और ये cos का √3/2, 2 से 2 कैंसल, तो कितना मिलेगा 1/√3। इसके बाद में इसका रेसिप्रोकल किया तो cot मिलेगा, तो cot 150, तो ये कितना मिलेगा √3। तो इसके बाद में cos का रेसिप्रोकल sec, तो sec 150 डिग्री, ये कितना हो गया 2/√3, ओके। उसके बाद में sin का रेसिप्रोकल cosec, तो cosec 150 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो sin 150 1/2, cos 150 √3/2, tan 150 1/√3, cot 150 √3, sec 150 2/√3 और cosec 150 2, ठीक है। तो इससे 150 अभी हमने डिफाइन किया, और 180 ये कांसेप्ट जो है हमारा यूनिट सर्कल का, वहां ये यूज कर लो आप, ओके। दूसरे और क्वेश्चन कंटिन्यू करते, देखो। और इसमें दूसरा एक नया कांसेप्ट जो अभी हमने पहले लेक्चर में देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकंड में sin कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है tan cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से। अब यहाँ पे ये जो 150 डिग्री है तो कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है sin और कोसेक, उसके अलावा बाकी के जो भी रहेंगे वो तमाम क्या हो गए नेगेटिव हो गए, ठीक है। पहला कांसेप्ट ये क्या बोला हूं मैंने,
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, उसके बाद में tan क्वाड, थर्ड में पॉजिटिव हो गए, cos sec फोर्थ में पॉजिटिव हो गए। तो अब 150 डिग्री का वे भी हमने डिफाइन किया है, 150 150 150। 150 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसके फैमिली मतलब कोसेक। तो साइन कोसेक ये दोनों पॉजिटिव हो गए और इसके अलावा बाकी के सब क्या होंगे? नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे साइन और कोसेक ये पॉजिटिव और इसके अलावा बाकी के सब नेगेटिव। तो cos 150 भी नेगेटिव रहेगा, tan 150 नेगेटिव रहेगा, cot 150 नेगेटिव, sec 150 भी नेगेटिव। ठीक है, ये कंसेप्ट। उसके बाद में दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे OQ क्या था, मतलब सिमिलरली x एक्सिस था और सेकंड क्वार्टर में x एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है और y एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट आप ये भी समझ सकते हो कि OQ सिमिलरली क्या था? x एक्सिस था और PQ क्या था? y एक्सिस था। ठीक है, तो OQ नेगेटिव रहेगा और PQ क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक ये इस तरह से याद रख सकते हो। और दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan क्वाड पॉजिटिव होता और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि sin 150 पॉजिटिव होगा, cos 150 नेगेटिव √3/2, tan 150 -1/√3, उसके बाद में cot 150 -√3, sec 150 -2/√3, cos 150 डिग्री कितना? 2। ओके, देखो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 210 डिग्री, उसके बाद में 300 डिग्री और 330 डिग्री। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन से उसी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 ही शुरू है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन